आज बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बड़ा एक जिसे कहना चाहिए तकब्बुराना अंदाज इख्तियार किया कि उन्हें किसी की परवाह नहीं, कोई कुछ भी कहता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें कल से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज़ के दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच का आगाज़ कर रही हैं और ये टेस्ट मैच इस लिहाज से पाकिस्तान के लिए अहम है कि रावलपिंडी का टेस्ट मैच 74 रन से हारने के बाद पाकिस्तान को इस सीरीज़ को बराबर करने की सरतोड़ कोशिश करना होगी। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की पिच एक मौम्मा बनी हुई है। अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि किस तरह की पिच होगी, लेकिन माहिरीन का जो वहाँ मुल्तान में मौजूद है उनका ख्याल यही है कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की ये पिच स्पिनर्स के लिए साजगार साबित होगी। शायद यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी लेग स्पिनर इब्रार अहमद, जिनके बारे में कहा जाता है कि मिस्ट्री स्पिनर है, डोमेस्टिक में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, अब्रार अहमद को टेस्ट कैप दी जाए और उनके अलावा जाहिद महमूद, जिन्होंने पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में 4 और दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटें हासिल की, वो टीम में शामिल रहेंगे। इसके अलावा तीसरा स्पिनर कौन होगा, ये भी एक सवाल है। नुमान अली या फिर मोहम्मद नवाज में से कौन सा तीसरा स्पिनर होगा। जहां तक अगर हम बात करें फास्ट बॉलर्स की, तो पहले तो हारिस रऊफ अनफिट हो गए, जिन्होंने अपना डेब्यू किया था, सिर्फ 13 ओवर्स किए थे रावलपिंडी टेस्ट में। और अब ये कहा जा रहा है कि फास्ट बॉलर नसीम शाह, जिनके दाएं कंधे में तकलीफ है, शायद उनकी भी कल शिरकत मशकूक है। नसीम शाह ने आज नेट में बॉलिंग नहीं की, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद ही वो कल पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें। दूसरी तरफ फास्ट बॉलिंग के शोबे में पाकिस्तान के पास हारिस रऊफ के अलावा और नसीम शाह के अलावा जो बॉलर्स मौजूद हैं, उनमें फास्ट बॉलर फ़हीम अशरफ मौजूद है। क्या फ़हीम अशरफ को मौका दिया जा सकता है, ये भी सवाल है। हसन अली और मोहम्मद अब्बास के नामों का ऐलान किया जा रहा था, उनके बारे में जिक्र किया जा रहा था, लेकिन बज़ाहिर अब तक कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से प्रेस रिलीज नहीं आया जो इस बात की जानिब इशारा है कि शायद ही इन दोनों को मुल्तान टेस्ट के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया जाए। अब देखते हैं कि पिच का रवैया क्या होता है, क्योंकि नवंबर 2006 में जब आखिरी मरतबा यहाँ टेस्ट मैच खेला गया था मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में, तो उस टेस्ट मैच में अगर देखा जाए तो 1600 के करीब रन स्कोर हुए थे और ब्रायन लारा ने डबल सेंचुरी बनाई थी। वो टेस्ट मैच ड्रॉ पर ख़त्म हुआ था। मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में 190 से ज़ायद रन स्कोर किए थे, लेकिन मुल्तान की इस पिच के बारे में यही कहा जा रहा है कि ये स्पिनर्स के लिए मददगार साबित होगी। हालांकि आपको याद होगा 2003 में यही पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो टेस्ट मैच हुआ था, वो बड़ा सनसनीखेज दिलचस्प रहा था, जिसमें इंजमामुल हक ने सेंचुरी स्कोर करके पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया था। अब इस टेस्ट मैच में अगर देखा जाए तो इंग्लैंड ने तो अपनी टीम का ऐलान कर दिया, 11 रुकनी टीम का। इंग्लैंड ने विकेट कीपर ऑली पॉप को, जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी रावलपिंडी टेस्ट में, उन्हें अपनी टीम में बरकरार रखा है। और विकेट कीपर बेन फोक्स, जिनका नाम पहले जब खिलाड़ी वायरस का शिकार नहीं हुए थे तो 11 रुकनी टीम में शामिल किया गया था, लेकिन अब चूंकि ऑली पॉप ने परफॉर्मेंस दे दी है तो इसलिए बेन फोक्स की जगह वही खेलेंगे। और एक तब्दीली है, लाइम लिविंगस्टन, जिनका के घुटना जख्मी हो गया था और वो वतन वापस चले गए हैं, रावलपिंडी टेस्ट में वो अनफिट हो गए थे, तो उनकी जगह फास्ट बॉलर मार्क वुड जो है वो इंग्लिश टीम की नुमाइंदगी करेंगे। 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जायद से गेंद करते हैं मार्क वुड और जेमी एंडरसन का जो कॉम्बिनेशन है वो पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। लेकिन सवाल वही पैदा होता है कि पिच का रवैया क्या होगा, किस तरह की पिच तैयार की जाएगी। अब तक एक मौमा है और पूरा का पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिच की तैयारी के लिए आ गया मुल्तान। हमने कल भी आपको बताया था कि बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ को तो पहले ही रावलपिंडी टेस्ट के आखिरी दिन भेज दिया गया था। उसके अलावा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है नदीम खान, वो आए। उसके अलावा चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने भी पिच को देखा और फिर जो असिस्टेंट बॉलिंग कोच है उमर रशीद, वो भी पिच का मुआयना करते हुए नजर आए। जो सकलैन मुश्ताक के असिस्टेंट हैं शाहिद असलम, वो भी पिच का मुआयना करते हुए नजर आए। तो पिच एक मौमा बनी हुई है। अब पिच का रवैया क्या रहता है, क्योंकि मुल्तान में धूप नहीं निकली है। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो वेदर है क्लाउडी वेदर है और वो धुंध भी सुबह हो रही थी, जिसकी वजह से आज दोनों टीमों ने 1 घंटे के बाद प्रैक्टिस की। हालांकि उनको 10 बजे प्रैक्टिस शुरू करना थी, लेकिन 11 बजे प्रैक्टिस शुरू हुई ताकि थोड़ी धुंध कम हो जाए। तो अब धुंध का भी फैक्टर है, मैच क्या वक्त पे शुरू होता है या नहीं। और पाकिस्तान के जहन में ये भी है
कि इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें कामयाबी हर कीमत पर हासिल करना है ताकि कराची टेस्ट को फैसला कुन बनाया जा सके। इंग्लैंड ने अपनी टीम में दोनों स्पिनर्स को रखा है, लेफ्ट आर्म स्पिनर जैक लीच जिन्होंने आखिरी विकेट हासिल की थी रावलपिंडी टेस्ट में, नसीम शाह को एलबीडब्ल्यू आउट करके इंग्लैंड को कामयाबी दिलाई थी। उनके अलावा विल जैक्स जो कि बुनियादी तौर पर बैट्समैन है लेकिन बॉलिंग भी करते हैं, उन्होंने डेब्यू टेस्ट में 6 विकेटें ली थी पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में। तो विल जैक्स और जैक लीच इंग्लैंड के जो है वो दो स्पिनर्स होंगे, और उनके अलावा फास्ट बॉलिंग के शोबे में जिम्मी एंडरसन और उनके अलावा मार्क वुड और कप्तान बेन स्टोक्स होंगे, और वक्त पड़ने पर जो रूट भी ऑफ स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं। अब पाकिस्तान का क्या कॉम्बिनेशन होगा? अजहर अली को लग यही रहा है कि पाकिस्तान फिर खिलाएगा। क्या शान मसूद खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? बज़ाहिर तो यही नजर नहीं आ रहा कि शान मसूद को मौका मिले, और पाकिस्तानी टीम में अगर कुछ तब्दीलियां हुई भी तो बॉलिंग के शोबे में होंगी, क्योंकि पाकिस्तान को अंदाजा हो गया कि इंग्लैंड की टीम में कितनी उनकी स्ट्रेंथ है। तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो यकीनी तौर पर कोशिश करेगा कि स्पिन विकेट के जरिए इंग्लैंड को जो है काबू किया जाए। अब इस विकेट का रवैया मैंने आपको बता दिया है। ये विकेट मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की यहाँ पर एक ट्रिपल सेंचुरी भी बन चुकी है। वीरेंद्र सहवाग ने 2004 में बनाई, 2006 में यहाँ एक डबल सेंचुरी भी स्कोर की गई ब्रायन लारा की जानिब से। तो इस पिच के हवाले में यही कहा जा रहा है कि ये बैट्समैनों के लिए साजगार साबित होती। शायद यही वजह है कि 2006 में जो टेस्ट मैच खेला गया यहाँ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में, उसमें सिर्फ 3 इनिंग्स का खेल हो सका था। तो अब और उस मैच में दानिश कनेरिया ने 5 विकेटें हासिल की थी वेस्ट इंडीज की पहली इनिंग्स में, और वाहिद इनिंग्स थी। तो अब देखते हैं कि लेग स्पिनर्स क्या कमाल करते हैं। जाहिद महमूद इतने इंप्रेसिव नजर नहीं आए अपने डेब्यू पर, अगरचे उन्होंने पहली इनिंग्स में 4 विकेटें ली, दूसरी इनिंग में 2 विकेटें ली, लेकिन वो जो हम बात कर रहे थे कि 13 साल का उनको एक्सपीरियंस है, 34 बरस उनकी उम्र है, वो कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन बज़ाहिर वो इतना खतरा नजर नहीं आया इंग्लिश टीम के लिए। अब मोहम्मद अगर अबरार अहमद को शामिल करते हैं तो अबरार अहमद क्या खतरा बनते हैं उनके लिए? वो मिस्ट्री स्पिनर है, और बज़ाहिर तो ये लगता है कि शायद मोहम्मद अली को न खिलाया जाए, लेकिन अब देखते हैं कि पाकिस्तान की टूर सिलेक्शन कमेटी हतमी कौन से 11 खिलाड़ी मुंतखब करती है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में इस टेस्ट मैच के हवाले से शायकीन में जोश व खरोश पाया जाता है। आज बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बड़ा एक जिसे कहना चाहिए तकब्बुराना अंदाज इख्तियार किया कि उन्हें किसी की परवाह नहीं, कोई कुछ भी कहता रहे। क्रिकेट बड़ा जालिम खेल है, पल में हीरो और पल में जीरो। अगर खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए तो फिर उसकी क्रिकेट से वाबस्तगी और दूर होती जाती है। तो इसलिए बाबर आजम को इस तरह के बयानात देने के बजाय अपने खेल पर और अपनी कप्तानी पर तवज्जो देनी चाहिए, जब ही पाकिस्तान जो है इस सीरीज को बराबर कर सकता है। इस टेस्ट मैच के हवाले से अपडेट आपको देते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।